जब हम दान दें और दान कहाँ दें तो सबका सही जगह दें। आपका दान ऐसे जगह न चला जाए जिस आपके दान के पैसे से कुछ व्यभिचार होने लगे, व्यसन होने लगे, फिर दोष आपको भी लगे। आपने किसी ऐसे व्यक्ति को पैसे दान में दे दिया जो हत्यारा है, अब वो अस्त्र शस्त्र खरीद के निर्जीव लोगों को मारने लगा तो आपको भी पाप लग जाएगा। इसलिए दान देने के लिए बड़े विचार करके दान दिया। 15वां गुरु मैंने हिरण को बनाया। हिरण ध्वनि के कारण मारी जाती है। जंगल में इधर उधर भटकती रहती है, अपने आप में उसको एक मधुर ध्वनि सुनाई देती है और उस ध्वनि को खोजते हैं, हिरण थक के गिर जाता है। 16वां गुरु मैंने मछली को बनाया। मछली कैसे मारी जाती है? अपनी जिह्वा के कारण। छोटे से आटे के टुकड़े को मछली पकड़ने वाले कांटे में फंसाकर मछली पकड़ते हैं। वो मछली उस छोटे से दाने को खाने के लिए आती है और खाना तो मिलता नहीं, फंस जाती है और मारी जाती है। तो जिह्वा को हम अपने वश में करें। 17वां गुरु मैंने पिंगला नाम की वेश्या को बनाया, जो पैसे लेकर कर पुरुषों के साथ अपना जीवन निर्वाह करती है। एक बार हुआ है कि सुबह से श्रृंगार करके सज धज के बैठी है, शाम आ गई, रात्रि का समय हो गया, कोई पुरुष नहीं आया। उस पिंगला ने अचानक अपने मन में वैराग्य का भाव लाते हुए कहा कि जिस तरह मैं इन साधारण पुरुषों की चिंता में लगी हूं, इस तरह कहीं मैं परम पुरुष की चिंता करती तो मेरा तो उद्धार ही हो जाता। और वह पिंगला एक वाक्य बोलती है, आशा ही परमं दुखम नैराश्यम परमं सुखम। हमारे दुख का एकमात्र कारण है सामने वाले से आशा रखना। आप जीवन में कभी भी देखे होंगे, आपको दुख तभी होता है जब सामने वाले से आप अपेक्षा रखते। एक पिता को अपने पुत्र से आशा है कि वृद्धावस्था में मेरा पालन करे, मेरी आज्ञा माने। पुत्र नहीं मानता है, पिता दुखी हो जाता है। हर जगह यही बात है, आशा ही परम दुख। आप यदि किसी से ये आशा रखें कि आपका वो विशेष सम्मान करे, आपका सम्मान नहीं किया, आप दुखी हो गए। कोई ब्राह्मण अनुष्ठान कराने गए हैं, दक्षिणा की आशा रखे हैं 1 लाख रुपए की, कहीं मिल गया 10,000, तो दुखी तो होगा। इसीलिए ब्राह्मणों को मन में किसी प्रकार की कामना न रखें अनुष्ठान इत्यादि की। लेकिन आज के समय में ये बहुत बड़ी चिंतन का विषय है। हम हर जगह मुंहमांगी कीमत दे देते, लेकिन जब ब्राह्मणों को देने की बात आती है तो विचार करना और इस बात को बड़ी गंभीरता से लेने की आवश्यकता है। हर व्यक्ति की अपनी एक कीमत है, लेकिन ब्राह्मणों की कोई कीमत नहीं। आज से 5 साल पहले मजदूर एक दिन की मजदूरी का जितना लेते थे उससे ज्यादा बढ़ाए नहीं, लेकिन कई जगह ब्राह्मणों का रेट आज भी वही है। सत्यनारायण की कथा कराएंगे तो 100 रुपए फिक्स है, और उसी कथा में जो साउंड बजाने वाले भैया आते हैं उनकी कीमत वो जितना कहेंगे आपको देना पड़ेगा, नहीं बोलेंगे भैया दूसरा लगा। ब्राह्मण नहीं कह सकते। कहने का तात्पर्य है आशा ही परम दुखम। जहां हम आशा करते हैं वही हमारी है, तो इसलिए अत्यधिक आशा। लेकिन ये आप सबके लिए विशेष निवेदन है कि ब्राह्मणों और संतों का उचित सम्मान होना चाहिए, और न केवल ब्राह्मण संत। यहाँ केवल ब्राह्मणवाद की बात नहीं है। यदि कोई आपके लिए परिश्रम कर रहा है तो उचित पारिश्रमिक को मिलना चाहिए। ये एक व्यवहार जगत की बात है। उसके बाद 18वां गुरु मैंने कुररी नामक पक्षी को बनाया। यह कुररी पक्षी अपने मुंह में मांस का टुकड़ा रखा खाने के लिए, तो उसको बड़े बड़े बाज इत्यादि पक्षी उसके ऊपर आक्रमण कर रहे हैं। और जैसे ही उस पक्षी ने जो टुकड़ा अपने मुख में रखी उसका त्याग कर दिया, तो सब लोग उसको छोड़ के उस टुकड़े के पीछे चले गए। तो मैंने यहाँ से क्या शिक्षा ग्रहण किया कि अत्यधिक धन, अत्यधिक जन और बल इसका संग्रह करने की आवश्यकता नहीं। व्यक्ति कितना भी बल इकट्ठा करे, लेकिन उसको भय अवश्य रहेगा, और जितना ज्यादा संग्रह रहेगा उतना ज्यादा भय रहेगा। यदि आप किसी ऐसे अनजान रास्ते में जा रहे हैं और आपके हाथ में एक बैग हो और उसमें कई लाख रुपए, एकदम सुनसान राह,
आप शांति से जा पाएंगे? आपको यही भय लगा रहेगा कोई हमारा धन छीन ले, तो संग्रह करेंगे तो भय लगा रहेगा। उसके बाद 19वां गुरु मैंने बालक को बनाया। बालक से हम क्या शिक्षा ग्रहण करते हैं? आप बताइए, बालक से हम क्या शिक्षा ग्रहण करते हैं? सभी के घर में बालक हैं, छोटे छोटे हमारे बच्चों, तो उन बच्चों से हम क्या शिक्षा ग्रहण करते हैं? बच्चे छल कपट से रहित रहते, निश्चित रहते हैं, किसी प्रकार का कोई सुख दुख का विशेष अनुभव नहीं। एक बच्चा अपने पिता के कंधे में बैठकर मेला देख रहा है। जब मेले से वापस आया तो एक मित्र उससे पूछता है कि मित्र तुम मेले में गए थे, मेला देख के आए, बड़ा दूर था, तुमको थकान लगा कि नहीं? तो वह बच्चा बोलता है भैया मेरे को थकान क्यों लगेगा, मुझे तो मेरे पिताजी अपने कंधे में बिठा कर। तो जो बच्चा होता है वो निश्चिंत रहता है, उसको किसी प्रकार की चिंता नहीं रहती, छल कपट से रहित रहते। तो संतों को इसी तरह का आचरण रखना चाहिए और निर्विघ्न रूप से कहीं भी चले जाते हैं, किसी के पास भी जाने में भय नहीं रहते। यहाँ कथा पंडाल में भी जब बच्चे आते हैं तो वो अपनी मस्ती में ही रहते हैं, कथा हो रही है नहीं हो रही कोई बात नहीं, वो खेलते रहेंगे, अपनी मस्ती में रहेंगे। तो बालकों से यह शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए कि जो संत होते हैं, जो भगवान के भगत होते हैं, उन्हें किसी प्रकार की चिंता नहीं करनी चाहिए। उनकी रक्षा करने के लिए जिस तरह साधारण बच्चे की रक्षा करने के लिए ये जगत के माता पिता हैं, उसी तरह वो परमेश्वर जो भगवान का भगत है उनके लिए तो परम पिता वही परमेश्वर है। तो जिस तरह माता पिता अपने बालक की रक्षा करते हैं, उसी तरह परमात्मा भी रक्षा करते हैं। लेकिन जब वही बालक बड़ा हो जाता है और अपना कार्य अपने से करने लगता है तो माता पिता का ध्यान अपने बालक से हट जाता है। देखिए, बालक जब तक जितना ज्यादा छोटा हो माता पिता उतने ज्यादा उनका ध्यान देते हैं। जैसे जैसे बालक बढ़ता जाता है माता पिता का ध्यान उससे हट जाता है। क्यों? क्योंकि माता पिता को लगने लगता है कि मेरा बेटा या मेरी बेटी अपनी जिम्मेदारी स्वयं से उठाने वाले। तो यदि हमें अपना अभिमान हो जाएगा और हम बड़े हो जाएंगे तो परमात्मा भी कहेंगे ठीक है, लगा दो अपनी बुद्धि जब तक लगा सकते हो, अंत में तो मेरे ही शरण आओ। तो बालक से हमने यह शिक्षा ग्रहण की। 20वें गुरु के रूप में मैंने एक कुमारी कन्या को अपना गुरु बनाया। दत्तात्रेय घटना बताते हैं कि एक बार मैं नगर में घूमने गया, एक नगर में दूर से खड़ा होकर देख रहा था, एक कन्या को कुछ लोग देखने आए विवाह के लिए। उस कन्या के घर में कोई नहीं था। कन्या ने देखा अतिथिगण आए हैं विवाह की बात करने के लिए, उनके लिए कुछ भोग प्रसाद बनाया जाए। घर में देखी कुछ नहीं था, धान बस। तो मन में विचार करने के लिए इसी धान को कूट देती हूँ और इसका भात बना देती हूँ, भोजन बड़े प्रेम से खिलाऊं। तो धान को पहले के समय में धान को किससे साफ करते थे? धान का चावल किससे बनाते थे? छत्तीसगढ़ी में क्या कहते हैं? अब तो चला गया जमाना, हमारे तरफ ढेकी कहते हैं, आप लोग की तरफ क्या कहते हैं पता नहीं। मुंगेली जिला में ढेकी कहते हैं। बड़ा लंबा सा होता था, सामने छोटा सा एक लगा रहता था। एक माता अपने पैर से उसको ऊपर करती, एक माता धीरे धीरे हटाती रहती, साफ करती रहती। आज का समय तो बड़ा आलस्य का समय है। आजकल कौन कूटे और कौन साफ करे। एक बार चर्चा चल रही थी कि पहले जब कथा होती थी तो यजमान लोग बड़ा धान देते थे, धान बहुत मिलता था, कुछ मिले ना मिले। आजकल यजमान भी धान नहीं देते, उनको पता है, वो स्वयं नहीं कूटते तो महाराज जी कहाँ कूटे। आजकल किसान लोग भी हल से कम काम लेते हैं। आजकल सब कुछ इलेक्ट्रॉनिक हो गया है, सब कुछ ट्रैक्टर इत्यादि से हो रहा है। और पूछो तो कहते महाराज जी बैलगाड़ी के साथ करेंगे, बड़ा समय लगेगा। तो सब लोग आलसी हो गए। तो वो कन्या धान कूट रही थी, हाथ में चूड़ी पहनी हुई थी। अब आइए असली कथा, ये तो विनोद की बात आ गई। शिक्षा क्या ग्रहण करते हैं दत्तात्रेय जी, वो बहुत विशेष है। हाथ में चूड़ी पहनी हुई थी, दोनों हाथों में। जब वो धान कूट रही थी और हाथ में चूड़ी रहेगी तो आवाज आएगी। तो कन्या ने मन में विचार किया मुझे देखने आए और ये लोग आवाज सुनेंगे तो लगेगा कुछ काम कर रही है, और पता चलेगा कि धान कूट रही तो लोग सोचेंगे अरे ये लोग इतने गरीब हैं कि इनके लिए खाने के लिए कुछ नहीं था, अभी अभी धान कूट के खिलाए। तो उस कन्या ने सारी चूड़ी उतार दी, केवल दोनों हाथों में दो दो चूड़ी पड़ी। तो अब बताइए आवाज आएगी कि नहीं?
दो चूड़ी आपस में टकराएंगे तो आवाज आएगी, तो भी धीमी धीमी आवाज आ रही थी। फिर उस कन्या ने विचार किया कि मैं और एक एक चूड़ी उतार देती हूँ। अब उसके हाथ में केवल एक एक चूड़ी है, आवाज आना बंद हो गया। इससे दत्तात्रेय महाराज क्या शिक्षा ग्रहण करते हैं कि अपना यदि कल्याण चाहिए सन्यासी को तो ज्यादा लोगों के बीच में न रहे, क्योंकि यदि बहुत लोगों के बीच में रहे तो कुछ न कुछ वाद विवाद होने की। वासे बहुनाम कलह, कहते बहुत लोगों के बीच में रहेंगे ना तो कलह हो जाए, बहुत देर तक मित्रता टिकती नहीं है, बातों बातों में कब झगड़ा हो जाए कोई भरोसा नहीं। तो वासे बहुनाम कलह, बहुत लोग रहेंगे तो कलह हो जाएगा। भवेद वार्ता, यदि दो लोग रहेंगे तो कुछ न कुछ बात चलेगी। भगवान का आपको भजन करना हो तो एक एव चले, अकेले ही रहे, एक एव चले।